मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजरती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं ना कहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालात में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थीं और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दिया कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपना भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि उनकी भतीजी शहनाज घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, इसलिए उन्होंने यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा, भाई की शहनाज से शादी कराना चाहती हैं, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसे लड़कियां मुझे पसंद थीं। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालात हमसे बहुत अच्छे थे। जब अम्मा शहनाज के घर रिश्ता लेकर गईं तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शहनाज के घर वालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफ़ा शहनाज को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी सी शहनाज मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफ़ा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूर्त जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोशी से घबराई हुई बैठी थी, मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफ़ान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। शादी की यह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ़ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए।
रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और शहनाज की शादी को 4 दिन ही गुजरे थे कि शहनाज ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी ज़िम्मेदारी से इतना खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की ज़िम्मेदारी बखूबी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम कभी ना कहता। शहनाज भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ़ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों के साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुज़रते दिन के साथ मेरा और शहनाज का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ़्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी, आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ़ हो गई? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजरना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शहनाज कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूँगी, और इसलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई। मैंने कहा कि अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। शहनाज तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रह गया। शहनाज की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब शहनाज कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी। मैं भी तो मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना लग जाती, शहनाज मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही ना लगी और मैंने फ़ैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा, इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी।
और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़ कर उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, यह तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो यह चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें